आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर ही देती हूँ कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और इसी वीडियो में मैं जो भी मेरा हुआ है उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बाबू के साथ मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी मेरे लिए। तो मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। बट प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा साथ देना, मतलब साथ छोड़िएगा मत। मैं भले ही कम वीडियो डाल रही हूँ, मैं डालूँगी आगे। बाबू थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो मैं वीडियोस डालूँगी, कंटिन्यू डालूँगी। बट अभी मैं जितने भी डाल रही हूँ प्लीज़ काम चला लेना, मेरा साथ हमेशा देते रहना, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो थोड़ा सा हम लोग सेटअप कर लेते हैं और डब्बा वब्बा रख के मोबाइल कहीं टिकाते हैं, व्यवस्था करते हैं। उसके बाद हम रूम पर अगर अकेले हैं तो हमें खाना भी बनाना है। तो बाबू जब तक सोएगा हम खाना भी बनाएंगे, या फिर हो सकता है अगर उससे पहले उठ गया तो हस्बैंड आएंगे, उसके बाद फिर वो इसे संभालेंगे और मैं खाना बना लूँगी। तो मैं जुगाड़ कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जब तक बाबू सो रहा है हम आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ हमें थोड़ा बहुत कुछ खाना था, तो मैंने यहाँ पे ना, मुझे भूख लगी थी अभी, तो मैंने यहाँ दूध रोटी ले लिया है और दलिया भी डाल लिया है, दूध भी डाल लिया है, रोटी भी डाल ली। तो हम खाते खाते आपसे बात कर लेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या मेरा सी सेक्शन हुआ है, और एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि जो भी हुआ है कैसा एक्सपीरियंस है। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है। और मैं वो वीडियो भी मतलब शेयर करूँगी आपको के साथ कि मैंने अपने 9 महीने में ऐसा क्या किया जो नॉर्मल डिलीवरी मेरी पॉसिबल हो पाई। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्या हमने आपको बता दिया है कि अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। पहले आप लोग मुझे ना शाबाशी दीजिए यहाँ कि मैं कर पाई। अब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस। तो भैया हम लोग पिछले 15 दिनों से मुझे फॉल्स पेन आ रहे थे, जिनके वीडियोस आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर देखे होंगे आप लोगों ने, मैंने शेयर भी किया था। मुझे फॉल्स पेन आ रहे हैं, 15 दिन से मैं बर्दाश्त कर रही थी, पर वो इतने तेज़ थे जो मुझसे सहन हो रहे थे, ठीक है। मुझसे सहन होते थे, वो इतने तेज़ थे, ना तेज़ थे ना धीमे थे, ऐसे थे जो बर्दाश्त हो रहे थे। तो मैं ये चाहती थी कि मैं हॉस्पिटल पहले से ना जाऊं, वरना बाबू समय से पहले हो जाएगा। कुछ डॉक्टर्स ऐसे रहते हैं, अगर हम उन्हें आगे होकर जाकर बोलते हैं हमें पेन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, जब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो चलो ज़बरदस्ती पे भी कर देते हैं, चलो ऑपरेशन कर देते हैं आपका, या फिर चलो आपको आर्टिफिशियल पेन दे देते हैं, ये दे देते, वो दे देते। इस कारण से बेबी वक्त से पहले हो जाता है, और मेरा वक्त 9 मंथ पूरा नहीं हुआ था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि समय से पहले मेरा बाबू हो, पूरा डेवलप हो के बाहर आए, मैं ये चाहती थी। तो मैं हॉस्पिटल कभी भी नहीं गई हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, कुछ मुझसे बर्दाश्त हो रहा था तो मैं कर रही थी। मुझे ठंडे दर्द आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे उसका भी रीज़न मैं आपको दूंगी, बताऊंगी अगले कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाया तो मैं बताऊंगी कि फॉल्स पेन भी क्यों आ रहे थे। तो मैंने बर्दाश्त किया 15 दिन, और उसके 15 दिन भी नहीं, 15 दिन से ज़्यादा ही बर्दाश्त किया मैंने फॉल्स पेन को। तो बात है 3 तारीख की, और मुझे 3 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुआ। तो मुझे नॉर्मली जो 15-20 दिन से दर्द हो रहा था उससे वो तेज़ था। देन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और ड्यूरेशन भी, जो दर्द की ड्यूरेशन होती है, जो हमें मुझे वो दर्द आ रहा था 15-20 मिनट में आ रहा था, लौट कर। तो मेरे मन में ख्याल आ चुका था कि हाँ ये लेबर पेन है, क्योंकि लेबर पेन ऐसे ही होते हैं, हर 20 मिनट में आते हैं, फिर 15 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो ऐसा करते करते मुझे वो पेन आए। मम्मी बोलती गई कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलो हॉस्पिटल। मैंने बोला नहीं मम्मी, 15-20 दिन से दर्द हो रहा है, क्या पता ये वो दर्द है या नहीं भी है, कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो फिर इस कारण से मैं मम्मी को हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रही थी। जब वो दर्द की मतलब ड्यूरेशन कम होती गई, तब मैंने मतलब सोच लिया था कि हाँ हॉस्पिटल आज जाना है, लेकिन अभी इन लोगों को नहीं बोलूँगी। जब इनका समय, इस दर्द का समय कम होता जाएगा तो मैं तब बोलूँगी। उसके बाद में जब मुझे दर्द बर्दाश्त करते करते 6 बज गया शाम का 6 बज गया। दिन के 3 बजे से दर्द चालू हुआ था, शाम का 6 बज गया। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ चाउमीन और मंचूरियन खाने की क्रेविंग हुई, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई जहाँ पे मैं रहते हैं तो ये सब फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड, इत्तेफाक से उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आए हुए थे मायके में, हम मुझसे मिलने के लिए। मैंने उनको बोला जल्दी से, मुझे पेन बर्दाश्त हो रहे हैं अभी तो मैं खा लूँगी, जल्दी से वो मेरे लिए मंचूरियन चाउमीन लाया। मैंने फटाफट से मतलब दर्द सहते मैंने खा लिया, जैसे तैसे मैंने खा लिया चाउमीन मंचूरियन। उसके बाद भाई खाने के बाद 10 मिनट में मेरे दर्द होने लगे थे ऐसे, हर 1 मिनट में मुझे बहुत भयंकर पेन आ रहा था, भयंकर। कोई आर्टिफिशियल पेन नहीं, बिल्कुल लेबर पेन ओरिजिनल, बिल्कुल बहुत तेज़ पेन आ रहा था। उसके बाद मम्मी ने ऑटो बुलवाया, हम लोग हॉस्पिटल गए। 6:45-7 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आप मानोगे नहीं, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी हो या कुछ भी हो, लेबर पेन जो होता है, मैं नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ लेबर पेन की बात कर रही हूँ। लेबर पेन इतना भयानक होता है, इतना ख़तरनाक होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, लेकिन इतना सीवियर होता है कि शायद जो बर्दाश्त करने वाले हैं वो कर लेते हैं, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था, ना मेरे लिए ना मेरी बॉडी के लिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और मुझे बहुत तेज़ पेन आ रहे थे, बिल्कुल ओरिजिनल पेन आ रहे थे। डॉक्टर्स ने मेरा जब इंटरनल चेकअप किया तो उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हारी डिलीवरी को 8 घंटे लगेंगे, जब जाते से चेक किया था। देन मुझे दर्द इतने बढ़ चुके थे, मैं रो के चीख के बोल रही थी मुझे गोली मार दो, मेरे को ये कर दो, वो कर दो, चीड़ फाड़ दो, ये सब कर दो, पर इस बाबू को बाहर निकाल दो मेरे पेट में से, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, घर वालों से रिक्वेस्ट। मतलब मानोगे नहीं, आपने जो ड्रामा किया ना हॉस्पिटल में, वो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। मैंने जीना हराम कर दिया था डॉक्टर्स का। तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसके बाद डॉक्टर्स मुझे ऐसे बेवकूफ़ बना रहे थे, बस आधे घंटे में तुम्हारी डिलीवरी होने वाली, बस आधे घंटे में डिलीवरी होने, बस आधे घंटे में होने वाली। और वो मुझे दर्द बर्दाश्त करवा रहे थे। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, भाभी थी, मैंने भाई उन लोगों के हाथों में ऐसे करके काट लिया उनके हाथों में मैंने, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। लेबर पेन बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है मेरे हिसाब से। और भाई जो लोग दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं बोल रही थी चीख कर मेरा ऑपरेशन कर दो, लेकिन मेरे पूरे 110% नॉर्मल डिलीवरी के चांस थे। इसलिए डॉक्टर्स ने मेरा सी सेक्शन नहीं किया। मैंने बहुत कहा उनको, लेकिन फिर भी नहीं किया उन्होंने, फिर भी नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के चांस थे। और सर्विक्स का जो माउथ है वो भी ओपन होता जा रहा था। जब फिर 6 सेंटीमीटर जब डायरेक्ट हो गई थी मैं, उसके बाद जब मैंने डॉक्टर्स को बोला मैं मर जाऊंगी, आप लोगों के माथे मर जाऊंगी मैं, बाबू जल्दी बाहर निकाल दो वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा पूरे मुंह सूख गए थे, पूरे होंठ सफ़ेद हो गए थे, मेरे पूरे दांत होंठों में धंस गए थे, दर्द मुझसे नहीं सहन हो रहा था। मैं कह रही थी मुझे मार दो, गोली ला के मार दो मुझे, नहीं मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। देन उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने गुस्से में बोला चलो इसको लेबर रूम, कितने बजे की बात है, 2 या 2:30 बजे की बात है। गुस्से में डॉक्टर ने बोला बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हो हमारे साथ, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही हो, साथ नहीं दे रही हो, ये नहीं दे रही हो, लेके जाओ इसको लेबर रूम में और इसकी ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी, मतलब इसकी ज़बरदस्ती डिलीवरी करनी पड़ेगी, इसको लेकर जाओ नीचे। मैंने बोला हाँ मुझे लेकर जाओ, मेरा कुछ भी करो, चीर फाड़ करो, कुछ भी करो, बाबू बाहर निकालो। उसके बाद वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए और उन्होंने गुस्से में ऐसा बोल, मैंने बोला हाँ कुछ भी करो, मुझे लेके चलो। फिर उन लोगों ने मुझे डराया। मैं अपने पास से फ्रेंड को और भाभी को बिल्कुल नहीं जाने दे रही थी, बट भाभी तो फिर चली गई थी, फ्रेंड थी मेरे साथ। और फिर जब वो मुझे नीचे लेबर रूम में लेकर जा रहे थे तो मुझे लिफ्ट से लेकर गए थे चेयर पे बिठा के। तब मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि ना तुम्हारी फ्रेंड आएगी लेबर रूम में, ना तुम्हारी भाभी आएगी, कोई नहीं आएगा, तुम खुद रहोगे, तुम खुद बर्दाश्त करोगे, तुम खुद ही अकेले रहोगी, तुम कोई को नहीं आने दूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हो। मैं और डर गई और चिक के रोने लगी कि नहीं मैं मर जाऊँगी, भेजो अंदर, एक को किसी को भेजो मेरे साथ, भेजो, ऐसे कर रही थी।
तब जाके मेरी भाभी को अंदर किया फ्रेंड को बाहर कर दिया, भाभी को अंदर कर दिया लेबर रूम में। भाई क्या बताऊँ मैं, क्या दर्द होते हैं वो कभी लाइफ में नहीं हो सकते ऐसे दर्द। वो दर्द है सहन करने वाला कर सकता है, जिसकी सहन शक्ति नहीं है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। पर ठीक है, भगवान कहीं ना कहीं से हिम्मत देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं, चमत्कार हो जाता है। फिर उन्होंने मेरे साथ क्या किया, एक तो मेरी जो थाई थी ना, थाई की मेरी ना नसें चढ़ गई दोनों की, मेरे पैरों ने साथ देना छोड़ दिया। अब भाई दर्द तो हो ही रहा है, ऊपर से पैरों की नस चढ़ गई। नॉर्मल भी कभी हमारे पैरों की नस चढ़ती है तो कितना दर्द होता है, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और मतलब मैं पूरी लाश बन गई थी वहाँ पे, चीख रही थी सिर्फ। मेरा गला इतना सूख रहा था जैसे कोई सूखा कुआं हो गया हो बिल्कुल। एक घुट पानी दे दो, एक घुट का पानी दे दो, एक घुट पानी दे दो, मर जाऊँगी, एक घुट पानी दे दो, मर जाऊँगी, ऐसे बोल के घुट पानी भी ले लिया ज़बरदस्ती उन लोगों से। एक दो लोगों ने यहाँ से हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े हुए जोर लगाओ, पुश करो। अब भाई मुंह इतना सूख रहा है, घबरा इतना गई हूँ, बाबू अंदर बाहर, बेचारा घबरा गया बच्चा। और मेरे अंदर तो प्राण ही नहीं थे, मैं तो पता नहीं क्या हो गई थी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। उसके बाद भैया उन्होंने मुझे एक दर्द का इंजेक्शन दिया, नहीं आया बाबू भाई, 2 इंजेक्शन दिए, 3। जब उन्होंने मुझे तीसरा इंजेक्शन दिया, उसके बाद जब वो मेरे पेट पे कूदी, धम कूदी, काटा कैंची से, बहू बाहर। मतलब ये समझ लो, मेरे को इतने खतरनाक पेन्स थे, मेरे खुद के पर्सनल पेन इतने थे। और जब 3 इंजेक्शन और मुझे पेन के दिए तब मेरा क्या करा होगा, मेरा क्या हुआ होगा, मैं वहाँ से कैसे बच के आई हूँ मुझे आज भी यकीन नहीं है, मैं ज़िंदा आ गई, मुझे यकीन नहीं है। उसके बाद जैसे ही बाबू बाहर आया, भाई मैं सब भूल गई, सारे दर्द भूल गई। उसके बाद जो उन्होंने काटा था इतना, उन्हें स्टिचेस करने थे, मुझे वो स्टिचेस कर रही थी, मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा क्या करूँ, एक काम करती हूँ, बाबू को देखती हूँ। मैंने बाबू की तरफ ऐसे मुंडी घुमा ली और बस बाबू को देखती रही। मैंने आपको काटो, सिलो, काटो, कुछ भी करो भाई तुम लोग। अब मैंने बाबू को देखते स्टिचेस भी लगवा लिए। और जब वो पेट वेट की सफाई करते हैं, हाय मार ही डालते हैं भाई, मार डालते हैं, इतना कॉटन हाथ चला देते हैं यार। नहीं, बहुत खतरनाक था जो भी था। मैं डरा नहीं रही हूँ, प्लीज़ डरना मत। अगर आप पेन सहन कर सकते हो तो आप जंग जीत सकते हो। आपका मोटिवेशन बहुत होना चाहिए और आप में बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आप माइंड से बहुत ज़्यादा सेट होने चाहिए। मैं माइंड से सेट थी नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन जब मुझे पेन आए तब मुझे पता चला कि मैं माइंड से कितनी भी सेट थी, उसका कोई मतलब नहीं था। बट भगवान जी कहते हैं ना कि जब कुछ भी होना होता है तो उसमें भगवान ही साथ देते हैं, तो भगवान साथ देते हैं तो सब हो जाता है। तो भाई पहले से डरना मत, पेन आएंगे, बहुत खतरनाक आएंगे, बट ये है कि हो जाएगा, ज़बरदस्ती होगा या कैसे भी होगा, हो जाएगा, आप कर दोगे, आप मरोगे नहीं, हो जाएगा। वो कोई मरने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। वो तो मेरा माइंड ऐसा उस वक्त हो गया था, जो मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं मर जाऊँगी। पर आप ऐसा मत सोचना, कोई नहीं मरता है। डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है और नॉर्मल डिलीवरी तो कुदरत की बनाई हुई नॉर्मल प्रोसेस है, तो वो उसमें तो भगवान आपका साथ देंगे ही देंगे, ठीक है। तो वो तो नेचर्स कॉल है, लेबर पेन भी। तो प्लीज़ आप लोग डरना मत, सब कुछ हो जाएगा। पेन लेकिन बहुत होते हैं, ये सेट कर लेना माइंड के अंदर, तो अपने आप को इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग कर लेना कि बहुत पेन होता है। तो उसके बाद हमारा बाबू बिल्कुल बढ़िया तरीके से दुनिया में आया, उसे देख के मैं सारे दर्द भूल गई। फिर हमें शिफ्ट कर दिया ऊपर रूम में जहाँ सब लोग रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मेरी डिलीवरी हुई, जैसे सबको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, वैसे ही हमें भी शिफ्ट कर दिया। फिर बाबू के साथ 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आए। बाबू के साथ मेरे क्या हुआ, मेरा बाबू क्यों बीमार हुआ, कैसे बीमार हुआ, वो चीज़ भी मैं आपके साथ तो सब कुछ शेयर कर दिया है मैंने। और अब मेरे मोबाइल में बिल्कुल स्पेस नहीं बची हुई है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे यूट्यूब पे बहुत सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।